गर्मी काफी तेज है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी जारी है। इसी कड़ी में पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्षी दलों को घेरते हुए कहा कि चुनाव आते ही तमाम राजनीतिक दलों को हिजाब, हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे याद दिलाते हैं। ये मुद्दे ध्रुवीकरण कर चुनाव जीतने के लिए होते हैं। बात करने के लिए बीजेपी सीनियर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने सर, कर्नाटक में हिजाब का मामला एक बार फिर गर्मा गया। अब आरोप है कि बीजेपी धर्म के नाम पर बांट करके राजनीति कर रही है। किसी को हिजाब से कोई एतराज़ तो है नहीं। आप मॉल में जाइए, आप स्कूल में जाइए, आप सड़कों पे जाइए, आप कहीं पर भी जाइए, तो किसी को कोई नहीं। लेकिन जो है वो हिजाब के नाम पर जो सियासत होती है वो ख़तरनाक है। और कुछ लोगों की आदत है कि मुस्लिम लड़कियों की तालीम और तरक्की पर तालिबानी ताला जड़ दो। और वो भी एक आदत है कि हर सुधार पर सांप्रदायिक वार करो। अब जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उन इंस्टीट्यूशंस के अपने ड्रेस कोड होते हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे और भी काम करने वाली जो संस्थाएं हैं, तो उसमें उस संस्था के ड्रेस कोड को, उस संस्था के नियम को, उस संस्था की जो व्यवस्था है उसको मानना पड़ेगा। आपको नहीं कहेंगे जी हम तो अपने हिसाब से चलेंगे, अपने हिसाब से पूरे इंस्टीट्यूशन में कोई इंस्टीट्यूशन का हम ड्रेस कोड नहीं मानते, तो वो मुझे लगता है बेवकूफ़ी है। सर, जम्मू कश्मीर में लगातार हम देख रहे हैं कि आतंकी गतिविधियां हैं। हालांकि अब उसके बाद सरकार ने बड़े दावे किए थे। अब विपक्ष ये कह रहा है कि 370 हटने के बाद ये हालात पनपे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस पर विपक्ष हो या किसी को भी पॉलिटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी का इशू, उस पर बहुत ही गंभीरता के साथ, बहुत ही मुस्तैदी के साथ कार्रवाई हो रही है और सभी पूरा देश इस दिशा में एक सुर से और एक स्वर से बात कर रहा है। और किसी भी आतंकवादी घटना को जस्टिफाई नहीं किया जाना चाहिए। एक अहम सवाल है सर, कांग्रेस पार्टी ने अब तैयारी शुरू कर दी है और 2 वोट बैंक टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ओबीसी और दलित। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि सीधा हम इन लोगों के पास जाएंगे, संवाद करेंगे। देखो, एक बात बताऊं आपको, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ। अब इनकी स्थिति ये है कि कांग्रेस एक ऐसी बेनामी संपत्ति बन गई है जिसका अंदर कोई मोल नहीं रह गया, बाहर कोई भाव नहीं रह गया। आखिरी सवाल लूंगा सर, बजरंग पुनिया ने पीएम को लेटर लिखा है और कहा है कि जो अवार्ड है वो वापसी किया जाएगा। अवार्ड वापसी की शुरुआत एक बार फिर हो गई है। अवार्ड को लेकर अवार्ड वापसी फिर शुरुआत। कुछ लोगों का फैशन हो गया अवार्ड वापसी का कुछ लोग हर उसमें एक अवार्ड वापसी जो है वो करते घूमते रहते हैं, इसलिए फिर एक बार निकला है फैशन। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सादित के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में व्यापारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। कई दुकानें जो बीते सालों से बंद थी, अब उनको डीसील किया जा रहा है, जिसको लेकर आज सदन बुलाया गया। इसी को लेकर हमारे संवाददाता केशव मोहन मिश्रा ने दिल्ली की मेयर शैली ओबराय से खास बातचीत की। दिल्ली नगर निगम की कुछ दुकानों को दोबारा डीसील किया जा रहा है, जिस पर आज सदन में एक बैठक बुलाई गई थी। दिल्ली नगर निगम की मेयर इस वक्त शैली ओबराय हमारे साथ हैं। मैम, कैसे देख रही हैं, आज बैठक भी हुई लेकिन हंगामा हुआ है? देखिए, 18 दिसंबर को जुडिशियल कमेटी ने एक आदेश दिया कि 6 साल पहले दिल्ली में तमाम 9 बाज़ारों में जो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन सभी दुकानों को डीसील कर दिया जाए जो 6 साल पहले सील हुई थी। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमने एक स्पेशल सदन बुलाया, पर आज भी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने गुंडागर्दी दिखाई, सदन को नहीं चलने दिया। सदन शुरू होने से पहले पिछले 8 महीने में हम देख रहे हैं किसी अहम मुद्दे पे जब हम चर्चा करना चाहते हैं तो कभी भी वो कार्रवाई को शुरू भी नहीं होने देते। वो कभी ना जनता के हित की बात करते हैं, ना कर्मचारियों के हित की बात करते हैं, ना व्यापारियों के हित की बात करते हैं। बस उनका एक ही मकसद रहता है कि कैसे सदन में खलल डाली जाए। तो आज भी बहुत सारे पार्षद हैं जो प्राइवेट माइक लेकर आए। तो इसी शोर शराबे में हमने एक प्रस्ताव को पारित किया है, जिसमें साफ साफ हमने निर्देश दे दिए हैं कमिश्नर साहब को और तमाम अधिकारियों को कि व्यापारियों को जल्द से जल्द राहत दिया जाए। क्योंकि आज सुबह हाउस से पहले ही बहुत सारे व्यापारियों के साथ हमने मीटिंग करी और हमने उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द उनकी दुकानों को डीसील कर दिया जाएगा। क्योंकि बहुत मुश्किल है जब किसी की दुकानदारी खराब हो जाती है, दुकानें बंद हो जाती हैं, व्यापार बंद हो जाता है, उनको रोजी रोटी की बात है। तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी कमेटी ने जो आदेश दिया है, जल्द से जल्द इन दुकानों को डीसील किया जाए। मैम, 8 महीने हो गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, हर बार सदन में हंगामा होता है, क्या तरीका अपनाएंगी? क्योंकि जब कोई अहम मुद्दा आप जनता के बीच ले जाने की कोशिश होती है, उससे पहले हंगामा होता है, तो क्या तरीका होगा जिससे सदन की कार्रवाई सही चल सके? देखिए,
नेता सदन और नेता विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन की कार्रवाई में बाधा ना हो। आप देख सकते हैं नेता सदन हो, आम आदमी पार्टी के तमाम पार्षद हैं, हमेशा से शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं और हर बार जो नेता विपक्ष है और साथ ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो चाहते ही नहीं है कि दिल्ली की जनता के कोई काम हो। और रही बात स्टैंडिंग कमेटी की, हमने सुप्रीम कोर्ट में दोबारा अप्रोच किया है कि जल्द से जल्द जो मनोनीत पार्षद का जो हमारा पेंडिंग वर्डिक्ट है उसको दें, ताकि जल्द से जल्द जोनल जो लेवल के इलेक्शंस हो पाए और साथ ही जल्द से जल्द स्टैंडिंग कमेटी का गठन हो पाए, ताकि जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी पेंडिंग एमसीडी के काम है वो जल्द से जल्द हम उनकी शुरुआत कर सकें। आखिरी सवाल है, ये प्रोसेस कब तक पूरा हो जाएगा? जो व्यापारी हैं उनको कब तक दुकानों को लेकर जो अलॉटमेंट है जारी हो जाएगा? देखिए, निर्देश अनुसार तो एज सुन एज पॉसिबल मैं बोलूँगी, और आज भी हमने अधिकारियों और कमिश्नर साहब को कहा है कि जल्द से जल्द इनको डीसील कर दिया जाए, पर कुछ दिन हो सकते हैं लग जाएं क्योंकि एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उनको अप्लाई करना है, आवेदन देना है, हो सकता है कुछ एफिडेविट या अंडरटेकिंग देनी हो, पर फिर भी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द हम इनको खुलवाएं। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। दिल्ली के मेयर शैली ओबराय हमसे बातचीत कर रही थी। उनका निश्चित तौर पर यही कहना है कि जो बात व्यवसायियों को जो दुकानें उपलब्ध कराने की बात है वो जल्द से डीसील करवाई जाएंगे, जिसको लेकर दिल्ली नगर निगम काम कर रहा है। सुबह चिराग के साथ केसमुन मिश्रा, G24/7 न्यूज, दिल्ली। और यहाँ हम एक छोटे से ब्रेक के बाद ये खबरें आगे जारी रहेंगी।